नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर समीर प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम एवं उसके भेद। तो मित्रों, संज्ञा के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की थी, हमने उसे अच्छी तरह से पढ़ा है और संज्ञा को पढ़ने के बाद सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के प्रकार कितने हैं और सर्वनाम का प्रयोग कब और कहाँ होता है, उसकी जानकारी हम आज के प्रकरण में सोदाहरण प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करें कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो ऐसे विकारी शब्द जो पूर्वापर संबंध के साथ किसी भी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा में स्पष्ट लिखा है कि ऐसे विकारी शब्द जो पूर्वापर संबंध के, ये शब्द आपको खास ध्यान में रखना है, पूर्वापर संबंध के साथ संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हो, उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। दूसरे शब्दों में कहना हो तो हम सीधे सरल शब्दों में कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। जैसे उदाहरण के जरिए हम समझने का प्रयास करें तो आलिया भट्ट सुंदर है, वह सफल अभिनेत्री है, वह सुंदर नृत्य करती है, फिल्मों में उसका अभिनय प्रशंसनीय होता है, उसने बम्बई में बड़ा बंगला खरीदा है। ये पूरा एक गद्यांश है अथवा तो एक वाक्यों का समूह है। उसमें आलिया के बारे में बताया गया है, आलिया की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। लेकिन यही गद्यांश में फिर से पढ़ूं और मैं कहूं कि आलिया भट्ट सुंदर है, आलिया भट्ट सफल अभिनेत्री है, आलिया भट्ट सुंदर नृत्य करती है, आलिया भट्ट फिल्मों में आलिया भट्ट का अभिनय प्रशंसनीय होता है, आलिया भट्ट का बम्बई में बड़ा बंगला खरीदा है। तो बार बार आलिया भट्ट आलिया भट्ट आलिया भट्ट की जो पुनरावृत्ति होती है, उस पुनरावृत्ति से बचने के लिए किसका प्रयुक्त होता है, सर्वनाम का प्रयुक्त होता है। तो एक बार मैं बोलता हूँ कि आलिया भट्ट सुंदर है, उसके बाद मैं कहता हूँ वह सफल अभिनेत्री है, वह सुंदर नृत्य करती है, फिल्मों में उसका अभिनय प्रशंसनीय है। तो वह शब्द है, उसका शब्द है, उसने शब्द है, किसका बोध कराते हैं, तो आलिया भट्ट का बोध कराते हैं। इसलिए यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। लेकिन ये शब्द क्या होते हैं, पूर्वापर संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं। पूर्वापर का मतलब ये होता है कि आगे और पीछे का संदर्भ या संबंध उस व्यक्ति या वस्तु से जुड़ा हुआ है। मैं आलिया भट्ट सुंदर है इतना कहता हूँ, इसके बाद वह सफल अभिनेत्री ऐसा कहता हूँ तो बोध होता है कि सफल अभिनेत्री कौन है, तो आलिया है। लेकिन मैं ऐसा कहूँ कि वह सुंदर है, वह सफल अभिनेत्री है, वह नृत्य करती है, तो वह शब्द से किसी का बोध होता नहीं है। इसलिए पूर्वापर संबंध के साथ जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहते हैं। तो मित्रों, संज्ञा के बदले में सर्वनाम का प्रयोग क्यों करना होता है अथवा तो उसकी आवश्यकता क्यों होती है, उसके 3 कारण हैं। तो उन 3 कारणों में सबसे पहला कारण ये है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने एवं वाक्य अथवा या गद्यांश का सौंदर्य बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण में हमने जान आलिया भट्ट हम बार बार कहते हैं तो क्या होता है, संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है और क्या होते हैं, वाक्य या गद्यांश का सौंदर्य बिखर जाता है।
इसलिए उस सौंदर्य को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सर्वनाम की आवश्यकता होती है। दूसरा कारण है आदर एवं अनादर के भाव को व्यक्त करने के लिए। जिस व्यक्ति को मुझे आदर देना है तो मैं आप शब्द का प्रयोग करूँगा, आप यहाँ आइए, आप यहाँ बैठिए, आपने हमें ये कहा था। और अनादर शब्द को या भाव को व्यक्त करने के लिए भी किसका प्रयोग होता है? तूने कहा था, तू ऐसा है, तुमने ऐसा कहा था। तो दोनों भावों को व्यक्त करने के लिए भी किसका प्रयोग होता है? सर्वनाम का प्रयोग होता है। फिर दूसरा है आश्रित वाक्य को प्रधान वाक्य से जोड़ने के लिए भी किसका प्रयोग होता है? सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे आलिया भट्ट सुंदर अभिनेत्री है, वह सुंदर या अच्छा नृत्य करती है, तो अच्छा नृत्य करती है उस वाक्य को जोड़ने के लिए, या सुंदर अभिनेत्री उसे जोड़ने के लिए क्या होता है? सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो सर्वनाम की प्रयोग की आवश्यकता 3 बातों को ध्यान में रखकर होती है। एक तो पुनरावृत्ति से बचने के लिए, आदर एवं अनादर देने के लिए, और तीसरा है आश्रित वाक्य को उपवाक्य से जोड़ने के लिए। हिंदी वैयाकरण ने सर्वनाम के 6 भेद स्वीकार किए हैं और उन 6 भेदों का विस्तृत वर्गीकरण भी उन्होंने किया है। हम थोड़े से उदाहरणों के जरिए इन 6 भेदों को समझने का प्रयास करेंगे। ये 6 भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम और 6ठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, ये अगर हमें जानना हो तो हम कह सकते हैं कि पुरुष हो अर्थात स्त्री एवं पुरुष। यहाँ पुरुष शब्द क्या है? बोध कराता है जाति का। पुरुष हो अर्थात स्त्री एवं पुरुष के नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात स्त्री एवं पुरुष के जो नाम होते हैं उन नामों के बदले में हम जिस सर्वनाम को या विकारी शब्द को प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देकर मैं समझाऊं तो छात्रों, आज मैं तुम्हें शिवाजी महाराज के बारे में बताऊंगा। वे वीर एवं निडर थे। उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। उनकी वीरता को शत शत प्रणाम। तो आप यहाँ देखिए, पूरा उदाहरण में 3 व्यक्ति है यहाँ पे। जैसे ही मैंने कहा कि छात्रों, तो मेरे सामने कौन है? छात्र है। फिर मैं कह दूँ आज मैं, तो मैं क्या हो जाता हूँ? दूसरा पुरुष हो जाता हूँ, मैं भी पुरुष हो जाता हूँ। तुम्हें शिवाजी महाराज के बारे में बताऊंगा, तो शिवाजी महाराज क्या होंगे? तीसरे पुरुष हो जाए। तो मैं एक पुरुष हो जाता हूँ, छात्र हो जाते हैं, और तीसरा कौन व्यक्ति हो जाता है? पुरुष, शिवाजी महाराज। तो यहाँ तीनों पुरुषों को लेकर मैंने उदाहरण को समझाने का प्रयास किया है। तो ये उदाहरण किसका बोधक है? पुरुषवाचक सर्वनाम का। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो बोलने वाला यानी कि वक्ता जब अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। और उसके लिए शब्द क्या है? मैं और हम। जैसे उदाहरण में मैंने आपको बताया कि छात्रों आज मैं तुम्हें, तो यहाँ मैं शब्द क्या हो जाता है? मैंने मेरे लिए प्रयुक्त किया है। और जब बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैं और हम क्या है? किस शब्द के? पुरुष सर्वनाम के द्योतक है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के द्योतक है। दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वक्ता यानी कि बोलने वाला अपने लिए नहीं, लेकिन किसके लिए? सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे।
कहेंगे। और उसके लिए शब्द कौन से हैं? तू, तुम, आप। बोलने वाला अपने लिए नहीं, लेकिन किसके लिए? सुनने वाले के लिए जिन शब्द का प्रयोग करता है या जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो जो पहले उदाहरण दिया था उसमें आप ध्यान में रखेंगे कि छात्रों, आज मैं तुम्हें शिवाजी महाराज के बारे में, तो मैं छात्र शब्द का प्रयोग करता हूँ, तुम्हें शब्द का प्रयोग करता हूँ, तो क्या हो जाता है कि मैं छात्रों को सामने बोल रहा हूँ और छात्र क्या हो जाते हैं? श्रोता हो जाते हैं, सुनने वाले हो जाते हैं। और सुनने वाले के लिए मैंने इनके लिए शब्द का क्या प्रयोग किया? तुम्हें। तो ये तुम्हें शब्द क्या हो जाता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो तू, तुम और आप ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द है। तीसरा प्रकार है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वक्ता न अपने लिए न सुनने वाले के लिए लेकिन किसके लिए? किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसके शब्द है वह, यह, वे और ये। तो उदाहरण जैसे हमने देखा था शिवाजी महाराज का कि छात्रों, आज मैं तुम्हें शिवाजी महाराज के बारे में बताऊंगा। वे वीर एवं निडर थे। तो ये वे वीर एवं निडर थे, ये मैं किसको बता रहा हूँ? छात्रों को बता रहा हूँ, यानी कि श्रोता को, सुनने वाले को बता रहा हूँ। किसके बारे में बताऊँ? तो तीसरे व्यक्ति के बारे में। वे शब्द किसका प्रयोग, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? शिवाजी महाराज के लिए। और शिवाजी महाराज क्या है? अन्य पुरुष है। और अन्य पुरुष के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है वे, उन्होंने आदि। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? बोलने वाला न अपने लिए न सुनने वाले के लिए, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसके लिए मैंने एक तालिका बनाकर यहाँ पे दी है, उसे आप देख सकते हैं कि उत्तम पुरुष है यानी कि करता है, उसके लिए शब्द है मैं, हम, हमने। कर्म के रूप में उसका प्रयुक्त होगा तो मुझे, मुझको, हम, हमको। संबंध के रूप में उसका प्रयुक्त होगा तो मेरा और हमारा होगा। मैं ऐसा कहूँ कि मैं आम खा रहा हूँ, तो यहाँ मैं शब्द क्या हो जाता है? कर्ता हो जाता है। मैं दूसरा उदाहरण कि मुझे उसने बुलाया है, तो यहाँ मुझे शब्द क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है। किसने बुलाया? तो उसने बुलाया। किसको बुलाया? तो मुझे बुलाया। और हमारा देश महान है, तो हमारा देश महान है, मेरा देश महान है, मेरा घर महान है। वो क्या दिखाता है? संबंध दिखाता है कि घर का और देश का। इसलिए उत्तम पुरुष के जो शब्द है उसका प्रयोग हम इस प्रकार से कर सकते हैं। मध्यम पुरुष का जो प्रयोग होता है कर्ता के रूप में तू शब्द है, तुझे शब्द है, तुम है, तुमको है, आप है, आपने है। कर्म के रूप में तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको, आपको। और संबंध के रूप में किन शब्दों का प्रयोग होता है? तो तेरा, तुम्हारा और आपका। अन्य पुरुष के लिए कर्ता के रूप में शब्द क्या है? तो वह, उसने, वे, उन्होंने। कर्म के रूप में उसे, उसको, उन्हें, उनको। और संबंध के रूप में किसके दो शब्द है? उसका और उनका। तो ये शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। सर्वनाम का दूसरा पद है निजवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम का प्रयोग खुद या स्वयं के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रयोग करते ऐसे विकारी शब्द जो स्वयं अपने लिए प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं स्वयं ही खाना पकाता हूँ। मैं स्वयं शब्द को निकाल देता हूँ और फिर वाक्य पढ़ता हूँ कि मैं ही खाना पकाता हूँ। तो मैं खाना पकाता हूँ, ठीक है, लेकिन अपने लिए क्या है कि मैं स्वयं ही खाना पकाता हूँ। स्वयं का अर्थ होता है मैं स्वयं, दूसरा कोई इसमें मदद नहीं करता है, दूसरे की मैं मदद देता हूँ, मैं खुद। तो मैंने अपने लिए शब्द का प्रयोग किया, मैं स्वयं ही खाना पकाता हूँ। मेरी समस्या खुद ही हल करता हूँ, तो यहाँ खुद शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मेरे लिए, अपने लिए प्रयुक्त हुआ है। आप भला तो जग भला, ये जो वाक्य है, कहावत है, आप भला तो जग भला। आपका मतलब किसके लिए है? खुद अपने लिए, कि आप भले हैं, आप अच्छे हैं तो दुनिया कैसी है? अच्छी है।
अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो अपनों क्या का मतलब क्या, किसके लिए, अपने लिए। और आपसे जो बड़े हैं उसके लिए किसका, उसका क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की व्यक्ति या वस्तु का निश्चय पूर्वक बोध होता है उसे क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता के पास अथवा दूर, जो बोलने वाला व्यक्ति है उसके पास की कोई वस्तु है या दूर की वस्तु है, लेकिन दूर की वस्तु है या पास की वस्तु है, उसका बोध कैसे होता है, निश्चय पूर्वक बोध होता है। और बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उस शब्दों को हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह रोटी मैं खाऊंगा, तो मेरे सामने रोटी है और वो रोटी मुझे खानी है, इसलिए मैं दूसरे किसी व्यक्ति को कह रहा हूँ कि इशारा करके कि यह रोटी मैं खाऊंगा। इसका मतलब कि वो निश्चित है कि यही रोटी, दूसरी कोई नहीं, यह रोटी मैं खाऊंगा। वह लड़का मेरा छात्र है, तो बहुत सारे लड़के वहाँ खड़े हैं और मैं इशारा करके कहता हूँ कि वह लड़का मेरा छात्र है, तो क्या है, निश्चित बोध कराता है। बच्चों उससे दूर रहो, तो उससे शब्द क्या है, कुछ चीज़ है वो सामने, उससे मैं कहता हूँ कि तुम उससे दूर। वे अहमदाबाद पहुँच चुके हैं, और मैं वे शब्द का इशारा करता हूँ तो ये संदर्भ है कि वे कोई व्यक्ति है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, निश्चय पूर्वक बोध कर रहा हूँ, कराता हूँ कि वे व्यक्ति कहाँ पहुँच चुके हैं, अहमदाबाद पहुँच चुके हो। मेरे हाथ में आइसक्रीम है और उसको इशारा करके मैं तो कहता हूँ इसको पहले कौन खाएगा, तो आइसक्रीम जो है उसके लिए शब्द का प्रयोग किया है इसको, ये क्या है, निश्चयतापूर्वक बोध कराते, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग अलग अलग ढंग से होता है। कारक विभक्ति को हम ध्यान में रखें तो एक वचन के रूप में अलग शब्द का प्रयोग होता है, बहुवचन के रूप में अलग शब्द का प्रयोग होता है, और एक वचन और बहुवचन के रूप में उनका प्रयोग अलग होता है। तो कर्ता जो होता है उसके लिए शब्द का प्रयोग होता है यह, इसने। बहुवचन अगर हो, कर्ता एक से अधिक है तो वो क्या हो जाएंगे, ये अथवा इन्होंने। और वह शब्द का अगर हमें प्रयोग करना है एक वचन में तो वह और उसने होगा, और बहुवचन में वे शब्द का प्रयोग करना है तो वे और उन्होंने। मैं कहता हूँ उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, तो यहाँ उन्होंने शब्द क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। आज़ादी किसने दे लिया है, उन्होंने। उन्होंने मतलब कौन, हमारे शहीदों ने। तो एक से अधिक शहीदों की बात है, वीर स्वातंत्र सेनानियों की बात, इसलिए वो क्या हो जाता है। इस तरह से कर्म की दृष्टि से यह शब्द का प्रयोग करना हो एक वचन में तो इसके लिए शब्द है इसे, इसको। ये शब्द का बहुवचन हो जाता है उनसे, इनसे, इनके द्वारा, उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान विभक्ति है इसके के लिए, उसके लिए प्रयुक्त होता है यह शब्द का, इसके लिए, इनके लिए, उसके लिए और उनके लिए। अपादान विभक्ति है उससे यह, ये, वह शब्द का प्रयुक्त होता है इससे, इनसे, उससे, उनसे। संबंध कारक विभक्ति है का, के, की, उसका यह शब्द का प्रयोग होता है वो, इसका, इसके, इसकी। ये जो बहुवचन है उनका जो कारक विभक्ति में, संबंध कारक में जो होता है तो उनका, इनके, इनकी। वह शब्द एक वचन में प्रयोग करना हो तो उसका, उसके, उसकी, उनका, उनके, उनके। और कारक की अंतिम विभक्ति है अधिकरण में, पर, उसका, यह, वे शब्द का प्रयोग करना हो तो इसमें, इस पर, इनमें, इन पर, उसमें, उस पर, उनमें, उन पर कर सकते हैं। सर्वनाम का अगला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की व्यक्ति या वस्तु का निश्चय पूर्वक बोध न होता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता था, निश्चय पूर्वक बोध होता था, वो वक्ता के पास की चीज हो या दूर की वस्तु या व्यक्ति हो, लेकिन बोध कैसे होता था, निश्चयवाचक। यहाँ क्या है, वक्ता के पास हो या दूर हो, लेकिन वो वस्तु या व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध नहीं होता है। वो बोध नहीं हो तो उसके लिए हम जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। उसके लिए शब्द है कोई और कुछ।
उदाहरण के तौर पर हम समझे तो मुझे कोई बुला रहा है। बुला रहा है वो निश्चय है कि कोई बुला रहा है। किसको बुला रहे हैं? मुझे बुला रहे हैं वो भी निश्चित है, लेकिन कोई बुला रहा है, कौन बुला रहा है वो निश्चित नहीं है। लड़की बुला रही है, लड़का बुला रहा है, पिताजी बुला रहे हैं, और कोई व्यक्ति बुला रहा है, वो यहाँ स्पष्ट नहीं है, इसलिए शब्द का प्रयुक्त हुआ है कोई। तो ये कोई शब्द क्या है? किसका द्योतक है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। कुछ तो बात है जो इस तरह उदास बैठे हो, तो यहाँ कुछ शब्द है, कुछ तो बात तो है, कारण है उदास बैठने का, लेकिन वो कारण क्या है? निश्चित नहीं है। कुछ तो बात है, तो ये कुछ शब्द क्या हो जाता है? अनिश्चयवाचक हो जाता है। यह पेन किसी के लिए है। ये जो कलम है मेरे हाथ में और मैं कहूँ कि यह पेन किसी के लिए, किसके लिए? निश्चित नहीं है वो निश्चित है किसके, लेकिन किसके लिए वो निश्चित नहीं है। किसी के लिए शब्द क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किन्हीं के द्वारा दुखद घटना का पता उसे चल गया था। किन्हीं के द्वारा, नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं है, किन्हीं के द्वारा मतलब कोई था, जो एक खबरी ऐसा व्यक्ति था जो उन्हें खबर पहुंचाई, और उस खबर से क्या पता चला कि दुखद घटना का पता चला। तो किन्हीं शब्द से क्या होगा? अनिश्चय का बोध होता कि खबर देने वाला व्यक्ति कौन है वो निश्चित नहीं है। कारक और विभक्ति की दृष्टि से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में होता है। तो कर्ता के रूप में अगर उसका प्रयोग हम करना हो तो मैं कह सकता हूँ कि घर में कोई है। उसका बहुवचन में प्रयोग करना हो कोई शब्द का तो कोई शोर कर रहा है। कर्म के रूप में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करना हो एक वचन के रूप में, तो आइसक्रीम किसी को तो खानी पड़ेगी। तो यहाँ किसी को कर्म है, खानी पड़ेगी, लेकिन किसको? किसी को तो खानी पड़ेगी। आइसक्रीम किन्हीं को तो खिलानी पड़ेगी, तो यहाँ बहुवचन हो गया किसी का, किन्हीं को। करण विभक्ति की बात करें तो किसी से, किसी के द्वारा दरवाजा बंद हो गया, और किन्हीं के द्वारा कचरा फेंका गया। तो किसी का बहुवचन क्या हो जाता है? किन्हीं हो जाता है। संप्रदान की विभक्ति के लिए है, तो किसी के लिए पढ़ना होगा, किन्हीं के लिए पढ़ना पड़ेगा। अपादान की विभक्ति से है, किसी से दूध ढल गया और किन्हीं से किताब फट गई। संबंध कारक विभक्ति जो है, रुमाल किसी का तो होगा और रुमाल किन्हीं का तो होगा, बहुवचन में उसका प्रयोग होता है। अधिकरण के रूप में उसका प्रयोग होता है, मच्छर किसी में तो होगा, मच्छर किन्हीं पर बैठे थे। मित्रों यहाँ ध्यान में रखना है कि करण कारक की विभक्ति से और अपादान कारक की विभक्ति से दोनों समान है, लेकिन से शब्द का जब प्रयुक्त होता है तो दोनों में फर्क होता है। करण कारक की विभक्ति जो से है वो क्या होता है? कहीं ना कहीं क्रिया और व्यक्ति के बीच में संबंध दिखाता है कि किसी से दरवाजा बंद हो गया, तो दरवाजा बंद होने की क्रिया है वो किसने की? तो किसी के द्वारा हुई, इसलिए संबंध। दरवाजा बंद होने की क्रिया किसी ने की है, वो संबंध दिखाता है। किन्हीं के द्वारा कचरा फेंका गया, लेकिन अपादान में क्या होता है? से शब्द का प्रयोग, किसी से दूध ढल गया, किन्हीं से किताब फट गई। तो यहाँ से शब्द का क्या होता है? अलगाव का बोध कराता है कि कोई चीज़ या वस्तु क्या होती है? अलग होती है। तो यहाँ अपादान का से विभक्ति लगती है। किसी से दूध ढल गया, तो दूध क्या होता है? जो था वो डल जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। वो उस अलग का बोध कराने के इसका क्या प्रयोग होता है? से शब्द का प्रयोग होता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला भेद है उसका संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, वैसे सर्वनाम को हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। उसके लिए शब्द है जो और सो। जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो यहाँ क्या होता है कि पढ़ने का जो प्रक्रिया है उसका जो संबंध है वो किसके साथ है? पास होने के साथ। यानी कि जो पढ़ेगा वो ही क्या होगा? पास होगा। पास कौन होगा? पढ़ेगा वो।
जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको भुगतना पड़ेगा। संबंध दिखाता है, संबंध स्थापित करता है। जैसा बोएगा वैसा काटेगा। आप बबूल का पेड़ बोएंगे और आम की अपेक्षा रखेंगे तो ये संभव नहीं है। बबूल का पेड़ बोएंगे तो आपको कांटे ही आपके हिस्से में आएंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के हैं, जो कहीं न कहीं दूसरे सर्वनाम के साथ जो और सो, जैसी वैसी, जैसा वैसा, जिसकी उसकी के साथ क्या होता है? संबंध दिखाते हैं। जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो जो और सो के बीच का संबंध दिखाता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी के बीच का संबंध दिखाता है। जैसा बोएगा वैसा काटेगा, तो जैसा और वैसा सर्वनाम के बीच संबंध दिखाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी संबंध में दिखाता है। एक वचन और बहुवचन के रूप में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग विभक्ति, कारक और विभक्ति के अनुसार जो होता है उसका कोष्ठक यहाँ पे दिया गया है। जैसे कर्ता की विभक्ति ने है तो जो, जिसने, उसका बहुवचन होगा जो, जिन्होंने। कर्म की विभक्ति को है, जिसे, जिसको, बहुवचन हो जाएगा जिन्हें और जिनको। करण की विभक्ति से, जिससे, जिसके द्वारा, जिनको, जिनके द्वारा, ये उनका बहुवचन है। संप्रदान की विभक्ति के लिए, तो जिसके लिए बहुवचन हो जाएगा जिनके लिए। अपादान की विभक्ति से, तो उसका प्रयोग होगा संबंधवाचक सर्वनाम का जिससे और जिनसे। संबंध कारक विभक्ति का, के, की, तो उसके एक वचन में प्रयुक्त होगा जिसका, जिससे, जिसकी, जिनका, जिनके, जिनके। अधिकरण की विभक्ति में और पर है, तो उसके लिए एक वचन शब्द है जिसमें, जिस पर। बहुवचन है जिनमें, जिन पर। सर्वनाम का अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर समझना हो तो ऐसे विकारी शब्द जो जिसका प्रयोग करने से प्रश्न का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसके लिए शब्द है क्या और कौन। तो उदाहरण के जरिए हम समझें। देखो जरा बाहर कौन आया है। बाहर कौन आया है, तो ये कौन शब्द क्या है? प्रश्न का बोध कराता है कि कोई आया है, लेकिन कौन आया वो पता नहीं, इसलिए शब्द का प्रयोग किया है कौन। फिल्म देखने कोई तो गया होगा। मेरे सामने छात्र सारे हैं और सारे छात्र क्लास में बैठे हैं और उसके बाद मैं आपको ऐसा कहता हूँ, आपको उद्देश्य कर, कि फलानी फिल्म देखने कोई तो गया होगा। इसका मतलब यह है कि आप सभी में से कोई न कोई ये फिल्म देखने गया होगा। तो आप में से किसी एक को प्रश्न किया गया, कोई तो गया होगा ऐसा। यह किताब किससे ली, तो ये किससे शब्द वो भी क्या है? प्रश्न का बोध कराता है। यह मोबाइल किसका है, तो किसका शब्द भी क्या किसका बोध कराता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का। तो कौन, कोई, किससे, किसका, ये सारे शब्द किसका बोध कराते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का जो प्रयोग होता है एक वचन और बहुवचन के रूप में कारक और विभक्ति की दृष्टि से, तो कर्ता की जब बात करें तो फल कौन खाएगा एक वचन है। किन्होंने फल खाया था अथवा तो किन्होंने फिल्म देखी थी, तो ये बहुवचन हो जाता है। कर्म की दृष्टि से उसका एक वचन में प्रयोग होता है जिसको प्यास लगी हो खड़ा हो जाए, तो जिसको शब्द एक वचन है। किन किन को हरा रंग पसंद है, तो ये किन किन को शब्द क्या है? बहुवचन है। कर्म व करण विभक्ति से का प्रयोग प्रश्नवाचक में कैसे होता है? तो सीता किससे प्रेम करती थी, ये किससे शब्द एक वचन है। मिठाई की थाली में किन किन की खाई गई, मिठाई की थाली किन किन से खाई गई, तो ये किन किन से खाई गई वो बहुवचन हो जाता है। संप्रदान की विभक्ति के लिए का प्रयोग प्रश्नवाचक के रूप में करना हो एक वचन के रूप में, तो यहाँ किसके लिए खड़े हो, तो यहाँ किसके लिए खड़े हो शब्द, किसके लिए शब्द क्या है? एक वचन है।
किन के लिए खड़े हो और क्या किन के लिए कमाते, तो ये बहुवचन का प्रयोग हो जाता है। अपादान की विभक्ति से का एक वचन में प्रयोग करना हो तो कांच किससे टूटा, या कांच किन से टूटा। अथवा दूसरा उदाहरण, बताओ पानी किन से डला, तो किससे का बहुवचन क्या हो जाता है यहाँ पे, किन से। संबंध का मतलब का के की, अहल्या किसकी पत्नी थी, तो किसकी शब्द एक वचन है। बहुवचन, वानर सेना किन के लिए युद्ध कर रही थी, तो किन के लिए शब्द क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, काके की का। अधिकरण की विभक्ति का प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। मोबाइल किस में रखोगे, तो ये किस में शब्द है, या मोबाइल किस पर रखोगे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो किस में या किस पर शब्द क्या एक वचन है। मोबाइल रखने की बात, एक ही मोबाइल है। इतनी पुस्तकें किन पर रखोगे, तो बहुत सारी पुस्तकें, और मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि इतनी पुस्तकें किन पर रखोगे, तो किन पर शब्द क्या है, बहुवचन हो जाता है। तो मित्रों, जैसा कि हमने आज पढ़ा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कारक और विभक्ति की दृष्टि से उसका प्रयोग कैसे होता है, और उसके जो भेद थे अलग अलग 6 प्रकार के, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और अंतिम उसका भेद था प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो उन सारे भेदों को हमने उदाहरण के साथ सीधे और सरल भाषा में समझाने का आपको प्रयास किया है। हम आशा रखते हैं कि आपको ये प्रकरण समझ में आ गया होगा, उसकी व्याख्या, उसके उदाहरण आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप इस प्रकरण को घर बैठकर एक बार फिर अच्छी तरह से समझेंगे, और समझने के बाद उसे परीक्षा लक्षी सामग्री के तौर पर या व्यवहारिक तौर पर जो भाषा हम हिंदी भाषा बोलते हैं उसमें कहीं जो सर्वनाम का प्रयोग करना होता है अलग अलग, तो सही और अच्छे तरीके से आप उसका प्रयोग करेंगे, ऐसी आशा के साथ मैं अपने इस व्याख्यान को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद आपका। अस्तु।